हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगा। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही कम माल की दो लेडीज है। सबसे पहले तो हम सबकी चाहिए थी हुमा कुरैशी एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जो ट्रेलर देखा, पहले तो एक वेट कर रहे थे हम काफी वक्त से, और जब वो देखा तो वो जो एक्सपेक्टेशंस थे वो मेरे लिए तो पूरे खरे उतर गए। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा फीडबैक्स, रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, मोर देन वी एक्सपेक्टेड आल्सो। बट और मतलब इट्स नो, तो द फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे ये यंगर जनरेशन के जो हैं हमारे जैसे, वो बहुत मतलब ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं कि we'll definitely show this to our mother. We have grown up watching Talaji's food and on TV. And the other thing, I think food itself is a big topic of conversation. और उन्होंने जो किया था वो टाइम पे, आज वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे होम ग्रोन शेफ्स, उनके सब मैसेजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट yesterday or today there was someone who put a comment on Instagram saying that this is exactly my life journey. I've started cooking right now and I'm doing my little YouTube show. So in this day and age, जिन्होंने इतने साल पहले ये कर दिया था, वो अब जाके हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। I think that's a very good thing, is because we need more entrepreneurs in the country and we are a growing aspirational country. और मुझे ऐसा लगता है कि जितने हम entrepreneurs लेके आएंगे जो अपने खुद के, क्योंकि इतना है हमारे देश में, right from cooking to embroidery to making things, कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, from India to the world. And also the one most important thing जो I think everyone जो बोल रहे हैं is the very fact that वो कितनी प्यार से सिखाती थी खाना, एंड कितना प्यार से, इन द सेंस रेस्टोरेंट वाला खाना जो घर पे हम लोग बनाते थे, इंडियन चाइनीज और इंडियन पास्ता, ये दो चीज जो लेके आई वो सबको याद है आज भी। तो आपने इसके पहले भी बायोपिक्स तो की है, जब एक फिल्म मेकर के हिसाब से, यू आर अ प्रोड्यूसर आउट हियर, एक जब भी बायोपिक बनाते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही बना लेते हैं, बट यू गाइज आर अमॉन्ग दोस्त जो बहुत डिटेल में काम करते हैं, काफी कुछ ऑथेंटिक वे में। तो कितने एफर्ट्स जाते हैं इसके पीछे, स्पेशली इन केस ऑफ तरला? So the writer and the director Piyush Gupta, whose film is this, has also co-written Dangal, Chichore, and our short film Ankahi, and many other films. We always got into the idea that whatever we do it for a cinematic experience, but we never lose the authenticity of हम लोग क्यों बना रहे हैं। So even when Piyush wrote it and we saw it, it was like when you're writing and directing a biopic, you have to be very sure for what you're doing it. हम एक entertainment business में है, तो हम लोग को अपने ऑडियंस को एंटरटेन भी करना जरूरी है थ्रू द स्टोरीज, एंड उसको ऐसे बनाओ ताकि वो उनको पता भी चले कि क्या हो रहा है, बोरिंग ना हो जाए, एंड एट द सेम टाइम वो कुछ सीखे भी, बिकॉज इट्स अ बायोपिक एट द एंड ऑफ द डे। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ बायोपिक। एक तो बायोपिक होता है कि आप किसी ऐसे आदमी के रखते हो जिसको आपको, यू आर वेरी क्यूरियस टू नो कि क्यों किया उन्होंने ऐसा कुछ, which is more of the dark side of a human experience. But stories like these, which are aspirational, has to have an inspiring capacity even today for a generation. आप स्टोरीज ऐसे नहीं बोल सकते हो जो वो टाइम पे हो और अब सुनो जिसका कोई रेलेवेंस नहीं, तो रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। एंड देन ऑफ कोर्स वी गॉट हुमा कुरैशी, who is like I think the OG right now. Yeah. Oh my God, that's the OG word now. OG is the word for the day. Yeah. तो वो होना बहुत जरूरी है। Also, how much what kind of effort your actor is putting into the film, because as writer directors we spend a lot of time, many months and years making something. With films like this, there's a lot carrying on her shoulder. Of course. Is because if she fails to achieve what is there in terms of an actor getting the right things out, like because she's a Gujarati, and if she cannot do that, then it doesn't make any sense to make this. Being a Gujarati, when I saw it, जो आपकी एक छोटे मैनरिज्म्स है, छोटी हरकतें जो ट्रेलर में दिख रहे थे, अगेन जो गेटअप है पूरा बहुत डिफरेंट है, काफी ऑथेंटिक लग रहा है जिस तरह से वो बता रहे हैं, एंड वहीं पे लगा कि हाँ, हम हुमा को नहीं तरला को देख रहे हैं।
तो मतलब हाउ वाज दैट प्रोसेस, किस तरह, कुछ बताइए. फन फॉर मी ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी हम तरला जी के जो स्पिरिट है, जो उनके उसको एसेंस है, उसको कैप्चर करें. किसी की नकल उतारने में मजा नहीं, कि Right. नकल उतार बहुत सरफेस लेवल पे उतारते हो. तो मुझे हमेशा लगता है कि जो हमारी माँ है ना, वो इतना मल्टीटास्क करती है, ये कर रही है मगर बोल कुछ रही है, सोच कुछ रही है, हो कुछ रहा है. तो उनका ना हाथ कुछ और बोल रहे होते हैं, जबान कुछ और बोल रही होती है, और दिमाग कहीं और ही होता है. तो वो चीज आई वांटेड टू कैप्चर इन तरला जी, in my portrayal of Tarla ji. Because I saw her videos also, and she had a very cute, nervous energy about her. Like when she's hosting a show also, तो show host कर रही है, but जैसे लोग confidently आजकल इतने trained होते हैं वैसे host करते नहीं, उनका बहुत ही lady next door type vibe था. तो वो I think I wanted to capture really well. तो वो हमने किया, थोड़ा सा look को हल्का बहुत work किया, because you know her facial structure is little different from mine. तो special dentures वगैरह बनवाए उसके, ताकि this part of my face is broader. हमने कम से कम 100-150 चश्मे ट्राई किए होंगे, just to get the right pair that is very Tarla also, and that looks good on me also. Sari to मतलब my hair, because I'm playing from my 20s to almost like 50s, and I feel as an actor जब आपको ऐसा रोल मिलता है करने के लिए, तो आप बेवकूफ हैं कि अगर आप मतलब उसमें 200% ना दें अपना. So I tried to the best of my ability do this, but like we have an incredible director Piyush, who's done a fantastic job. मुझे लगा ही नहीं मैं first time डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ. उनको ऑब्वियसली इतने सालों का एक्सपीरियंस है ऑन सेट, यू नो, एडवर्टाइजिंग, वर्क विद नीतीश सर एंड ऑल ऑफ दैट, बट ही वाज सो कॉन्फिडेंट इन हिज क्राफ्ट, एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि ये सीन में मुझे क्या बात बोलनी है. तो वो कॉन्फिडेंस से आप भी इंस्पायर होते हो. But वो smile भी, you got that right, you know, that's the main thing. I'm telling you, it's the teeth. हो मुझे ऐसा सकता है. लगता है कि a woman's job in the kitchen I think is one of the most difficult job. जी. क्योंकि आप किचन में रहते हैं, वहां पे आप फैन यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्टव बंद हो जाएगा. Yeah. और बहुत कम घरों में हवा हवा होती है. करेक्ट. और वैसे भी शहरों में तो हवा ज्यादा आता भी नहीं है. और आप वही किचन में इतनी गर्मी में आप अच्छा खाना बनाते हो और प्यार से बनाते हो और अपनी पूरी फैमिली को सर्व करते हो. आई थिंक उससे ज्यादा ग्रैटिट्यूड हम लोग को we have to keep giving gratitude every day, because it's so such a what they do difficult so thing. hard, so hard. तो फिल्म में मतलब शूटिंग के वक्त सिर्फ खाना बना ही रहे थे कि खा भी रहे थे? क्या सीन क्या था, खाने पीने का? थोड़ा बहुत चोरी तो कर रहे थे, बट ज्यादा नहीं खा पाए क्योंकि उसका एक अरेंजमेंट था, तो हम वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे. एंड एनीवे, खाने की फिल्म में ना इतना खाना आपके आजू बाजू होता है कि खाने का दिल नहीं होता, एक्चुअली बंद हो जाता है. हाँ, कभी अगर आपने खाना बनाया तो इफ यू आर इन द किचन टेस्टिंग, तो टेस्ट करने में आपको भूख आपकी एकदम मर जाएगी. ओके. और ये ऐसी भी है, सॉरी मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बोल रही हूँ कि ये ऐसा फिल्म है कि जो सबके लिए है ये, क्योंकि मैं अपनी दीदी को बता रही थी घर पे, जब ट्रेलर दिखाया तो उन्होंने एक चीज पकड़ा कि रोटी गोल क्यों होती है. हाँ, वो तो बोला कि हाँ दीदी, मैं भी हमेशा ये सोचती है कि रोटी कशाला गोल राहिला पाहिजे, आपण कसं कोणतं पण कलर शेप कशाला, व्हाई कांट वी जस्ट पुट इन डिफरेंट, और पेट में जाके सब सेम हो जाता है, सब सेम हो जाता है. तो व्हाई रोटी गोल क्यों क्वेश्चन तो होना है, क्वेश्चन तो है. बट यू नो यूएस में अगर देखे तो जूलिया चाइल्ड जो वहाँ की जो नंबर 1 जो फर्स्ट वन लेडी थी, और दो शी वाज द एंकर आल्सो, और उन्होंने सबसे पहले टीवी पे वहाँ पे कितना कुछ हुआ, उन पे बुक्स लिखी गई है, उन पे फिल्में बनी है, ओटीटी शो बना है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ. क्या रीजन लगता है कि इतना डिले हुआ? थैंक्स फर्स्ट तो आप लोगों को, थैंक्स कि आप लोगों ने बनाया, बट इतना डिले क्यों? कोई रीजन, आई डोंट थिंक एज सच कोई रीजन नहीं है. आई थिंक वी एज अ नेशन हैव ऑलवेज हैव बीन सो क्रिएटिव है ना, सो मच ऑफ कल्चर, इतने सारी चीजें हैं. आप आर्ट में देखो, डांस में देखो, म्यूजिक में देखो, स्टोरीज में देखो, हमारे हर 500 मीटर में एक अलग स्टोरी आती है. Or even the kind of languages we have in a country, we are very rich in our cultural heritage. But maybe for the longest time we didn't know how to do good marketing and PR about it. Also, chakkar kya hai, just to add to what you're saying. But now we are adding. I think with the social media, a lot of things have come in right now. But no, also one more interesting thing to add to what you're saying is that, you know, normally से मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तरला में क्या है, conflict क्या है, conflict. लेकिन conflict शब्द जो है ना, ये बहुत ही misleading है. और वो हमारी आदत बिगड़ भी गई कि अच्छा एक लाइन में कहानी बताओ, ट्रेलर में पूरी पिक्चर दिखा दो, थिएटर में कैसे. So but I feel with what's happening, of course there's conflict, of course there's drama, but it is not defined कि कोई इवेंट हुआ और उस इवेंट के बाद आती है, वो बहुत ही I don't know, amateurish way है to look at films. I feel a film, what we're trying to do at least is try and tell a more nuanced story. और nuance कभी-कभी आप एक लाइन में नहीं समझा सकते, वो आपको एक एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है.
ऐसे जूलिया चाइल्ड की भी जो फिल्म है, जूलिया भी बनी है, जो Correct. भी है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. Conflict इट्स नहीं है. जस्ट अबाउट हर जर्नी. I mean, essentially, this is, I mean, India's Julia Child आपकी story. biggest conflict आपका दिमाग है. The human brain. The human brain is your biggest conflict. The human brain can decide how you want to lead your life and what you want to do. Yeah. Of course. Very true. And the other biggest conflict is the surrounding, I would say, जो बरसों से जो patriarchal या Conditioning इस जो बात है. में conditioning जो है human mind की conditioning कि जो कि men are supposed to do this, women are supposed to do this, जो Yeah. rules हमारे आजू बाजू थे वो कोई और रीजन के लिए था और अब वो रूल्स बिल्कुल भी Of course. बिल्कुल भी Stand नहीं करता. स्टैंड नहीं करता. थैंक गॉड फॉर दैट. I know. यू नो ट्रेलर के स्टार्ट में दिखाया कि आप शारिब को वो जो पूरा मसाला वसाला सब लेके साथ में खिलाते हो. कभी लाइफ में, रियल लाइफ में कोई बैड फूड एक्सपीरियंस हुआ है, वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस व्हिच यू रिमेंबर? कि खिलाया कि खुद खाया है. खुद खाया है. खिलाया तो खाया है काफी बुरा खाना भी. बट आई थिंक अब कोई ना अगर आपके लिए कोई बोले कि हाँ मैंने बनाया है and you take a bite and actually it's bad ना तो मतलब मुझसे तो नहीं बोला जाता कि बहुत खराब वो है. तो सही है हाँ, कि अगर नमक भी कम हो भी नहीं तो बोल देंगे कि अच्छा बहुत है. अच्छा very है. nice, very nice. Good. Well done. क्या खाया था ऐसा? I think somebody made halwa for me Okay. and it was terrible halwa. Like, I don't know how you can mess up सूजी का हलवा but बहुत खराब था. तो मैंने खा के बोला very nice, thanks. नहीं I'm on a diet and all ना, thanks करके मैं निकल गई. ये बोल के बच जाते हैं. आपके साथ ऐसा कुछ? मेरे साथ अब भी हुआ recently because मेरे बच्चे ऐसे एज पे हैं जिनको अभी they want to cook and they want to do these kind of things and बनाया ऐसा एक दो चीजें जो दिखने में मस्त तो है. बहुत अच्छा है और मैं ऐसे बोलूंगी कि बहुत अच्छा है. It's very nice. ये बेटा watch this interview ना. नहीं देखेंगे इसके लिए बोल रही हूँ बहुत अच्छा है. But you know, last couple of years have been so good for you. Touch wood for that. Again, Army of Dead की भी बात करें या गंगूबाई में एक जो सॉन्ग है उसके बाद तो मैंने आपसे लंबे डिस्कशन किए. You were so good in that. या फिर OTT पे अगेन महारानी हो या इस तरह से एवरीथिंग अगेन मोनिका ओ माय डार्लिंग हो. हॉलीवुड, बॉलीवुड, OTT, यू आर एवरीवेयर. तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि फाइनली जो इतना एक लॉन्ग स्ट्रगल चल रहा था, काम हो रहा था बट वो उस तरह का नहीं मिल रहा था. हमारी उसके पहले भी एक बार बात हुई थी, आपने बोला आई एम स्टिल इनटू दैट स्पेस, यहाँ पे अभी भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. क्या अब हम कह सकते हैं कि मुड़ के देखे तो यू हैव बैक, मतलब जो चाहिए था वो हो गया? नहीं, जो चाहिए तो एक्चुअली पता नहीं चाहिए क्या, बट आई थिंक पता चल जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा. बट हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट एक्सप्लोर माई सेल्फ ऑल्सो कि मेरी थ्रेशोल्ड क्या है, मतलब एज अ क्रिएटिव पर्सन है भी कि नहीं है. एंड ट्राइंग टू जस्ट प्ले कैरेक्टर्स एंड नॉट थिंक एंड ट्राइंग टू वर्क इन डिफरेंट जॉनर्स. Right now, if you ask me as an actor what I'm excited about, I'm just excited to do different genres, a period film, an action film, a comedy, something else. Because I feel हर फिल्म का अपना ग्रामर होता है और हर मेकर का अपना एक अंदाज होता है. तो आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड जब मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर चल रही होती है. वो और लोग जुड़ते रहते हैं तो आई एम लाइक अच्छा आपको ये नजर आ रहा है, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड इन ट्राइंग टू एंटर दैट वर्ल्ड. जब मोनिका की जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैं कहा अच्छी स्क्रिप्ट है, बट जब मैंने इंटरेक्ट विद वासन एंड हाउ ही वाज सीइंग द फिल्म, like for I mean I have no shame in admitting it, पहले 2-3 दिन में बोला क्या करा रहा है ये, हमसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है. but he used to be so excited explaining the shot to me. मैंने कहा पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं, पर ये इसका एक्साइटमेंट में कर लेना चाहिए because he is on to something. and I feel with a director or a creative vision, for me it's always exciting to get inside that world. So I like the fact that I can play that one the wife, singer character in Gangubai. I love the fact I can do a Tarla. I love the fact that I can be a Maharani because I feel it's not me. It is me, but it is also not me. तो मुझे वो exploration में मजा आ रहा है आजकल. And I'm very blessed and fortunate that I am working with some amazing people who are some of people who push me also and who help me as well. In exploring myself. रजनी, आपको एज एन डायरेक्टर ऑल्सो एंड प्रोड्यूसर जो आपकी फिल्में हैं हमेशा एक डिफरेंट टाइप की फिल्में रही. नील बट्टे इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म. पंगा में भी सुपर्ब था. I had called her. I did not even know her. I had seen Nil Bhatte and she was in Chennai shooting for something and shooting the Tamil version. And I had done a cold call saying, "Hi, you don't know me. My name is Uma Qureshi. I just saw your film. I absolutely love it." You remember? बट ये And then Della happened. बट आज ये सब चीजें, आज तो एवरीथिंग लुक्स गुड, बट उस वक्त जब इस तरह की फिल्में आप बना रहे होंगे एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर, काफी टफ हुआ होगा आपके लिए टू गो अहेड विद सच फिल्म्स. इनफैक्ट आज भी मैं किसी से भी बात करूं, एवरीवन ऑलवेज रिमेंबर्स नील बट्टे सिनेमा.
जी। एंड वो एक ऐसी फिल्म थी जिन्होंने आई हैड द very beautiful opportunity to put it in theaters and the theaters were full Yes. even in South Bombay. So Yeah. also basically मुझे नहीं पता कि अब वो थिएटर वाला सीन होगा कि नहीं होगा, पर वो जो प्यार मिला मुझे प्योरली इट वाज अ स्टोरी एवरी बोलते हैं ना जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब गलत इंग्रेडिएंट्स था वो फिल्म में। एक तो फीमेल लेड फिल्म वो टाइम की बात कर रही हूँ। सेकेंड थिंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ सोसाइटी जो आपको आदत नहीं थी। Aspirational not in terms of look and feel, only in terms of the storyline. But there was something which was very big, which was heart, and which was a thing of कि यार we as people coming from privileged backgrounds can always have the ability to add value to someone's life who doesn't have the capability to evolve. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि हर घर पे हम लोग को ऐसा लगता है कि यार इसको हम लोग हेल्प करेंगे तो इसकी तो मैं तो हमेशा हर मेरे इंटरव्यू में इतने साल हो गए मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपके पास एक सुविधा है जिससे आप एक लड़की को पढ़ा सकते हैं तो मतलब आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं एंड इट इज नथिंग it's nothing. It is as good as going to a coffee shop and spending that kind of money. But if you put the same thing into one child's education per month, I think we will achieve so much. आपकी इसके बाद भी जो प्रोडक्शन में है अगेन बिग फिल्म इज बवाल अगेन उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? That we will talk. Yeah, of course. Just take sneak peek. वो इतनी बड़ी फिल्म है उनका अलग मार्केटिंग प्लान है हमारा क्यों बजट इतने बड़े प्रोड्यूसर मिलते नहीं है ना हमें बाद में। जाएंगे उधर भी बात करेंगे बहुत कुछ होगा उस पे भी। या आप भी करना तरला की बात बवाल में फिर ऐसे हाँ तो तभी सक्सेस तभी हम बात करेंगे तरला की सक्सेस से शुरू करेंगे फिर बवाल की बात। बट कितने जस्ट नेक्स्ट मंथ है वो भी कितने एक्साइटेड? Yes, we're all very excited and soon now things will start coming out. Yeah. ओके इसके बाद क्या हो रहा है नेक्स्ट? क्योंकि सवाल तो बहुत है इसके बाद तो भी 7 जुलाई का इंतजार हो रहा है। आई कांट वेट नाउ फॉर माय पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवन टू वॉच द फिल्म। आई कांट वेट। आई मीन अगर ट्रेलर पे इतना अच्छा रिस्पांस है सो आई एम होपिंग कि फिल्म के इमोशन के साथ भी वो लोग जुड़ेंगे एंड होपिंग इट विल चेंज सम माइंडसेट्स। बट यूनानिमसली एवरीवन बहुत अनडिस्कवर्ड प्यार मिला है हम लोग को तरला में अभी एंड थैंक्स टू Ronnie Screwvala and Piyush to Ronnie Screwvala because he believed in the idea and believed in Huma and Piyush to get this idea and to make this happen. Chalo, fingers crossed for that and wish you all the best for all your future ventures. Thank you for being with us.